आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 70 से 72 तक हल करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हम NMMS एग्ज़ाम 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पेपर अनफोल्ड के ऊपर है। पहले के हमने क्वेश्चन हल किए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल JF मैम पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड, पंच्ड एंड पार्ट ऑफ इट इज कट शेडेड रीजन। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो कट किया गया है। एंड ऑल दीज आर शोन इन बाय फिगर। इफ द पेपर इज अनफोल्डेड, हाउ डज इट अपीयर? सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर पेपर को फोल्ड करके पंच किया गया है और थोड़ा सा जो ब्लैक रीजन दिख रहा है वो कट किया गया है, शेडेड रीजन कट किया गया है। ये फोल्डेड पेपर के ऊपर पंच लगाए हैं। अगर हम इस पेपर को खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो ये किस तरह से नज़र आएगा उसको आप देखकर सही आंसर टिक करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कुछ इस तरह से है। एक सर्कल आपको दिया हुआ है, उसको हाफ फोल्ड किया गया है इस तरह से, देन फिर इस तरह से फोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर फाइनल फिगर कुछ इस तरह से है। उसमें 2 पंच और एक ट्रायंगल कट किया गया है। तो हम लास्ट फिगर को हमेशा प्रेफरेंस देंगे, इसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, आगे की फिगर बनाएंगे। तो चलिए पहले फिगर हम थोड़ा सा बड़ा डाल लेंगे इसको, और इसमें देखिए ये क्वार्टर है, यानी पाव हिस्सा इसका दिया हुआ है। तो हम पूरे तमाम हिस्से कर लेंगे इसमें, तो हमें फिगर डालने में आसानी होगी। पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये पार्ट लाइन ऊपर जा रही है, तो हम उसका डायरेक्शन चेंज करके नीचे लेंगे। तो इस हिस्से को पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको हमेशा इस हिस्से को पहले कंप्लीट करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पूरा करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन के आर पार दायरे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइन के इस पार है तो हम लाइन के इस पार भी एक दायरा लगा लेंगे। यहाँ ऊपर एक है तो हम यहाँ पर नीचे एक लगा लेंगे। देखिए इन दो पार्ट को सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा आधा हिस्सा। अभी हम क्या करेंगे, आधा हिस्सा सेम टू सेम इधर बनाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लाइन के आर पार लगाएंगे ये लाइन के। तो ये लाइन के इधर एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, लाइन के इधर भी एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। अभी इस लाइन में देखिए यहाँ पर एंड पे क्या है, आपको ऊपर नीचे है, तो हम भी यहाँ पर ऊपर नीचे लगा लेंगे एंड हिस्से में। अभी यहाँ पर हम देखिए ट्रायंगल्स को कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये सेंटर में हमारा बन गया डायमंड शेप। तो इस तरह की फिगर आपको कहाँ है देखकर सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी फिगर है। दोनों तरफ सर्कल्स को पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी सर्कल्स छोटे छोटे करेक्ट है, यहाँ पर भी सर्कल्स छोटे छोटे करेक्ट है, मगर यहाँ पर हमारे पास सेंटर में एक डायमंड शेप बन रहा है। तो इस डायमंड शेप को हम देखकर फाइनल आंसर चेक करेंगे। तो डायमंड शेप यहाँ पर स्क्वायर है तो ये नहीं हो सकता, डायमंड शेप यहाँ पर है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से एक फिगर है, इसको इस तरह से हाफ फोल्ड किया गया है, देन इस तरह से हाफ फोल्ड किया गया है, तो फाइनल इस तरह से इसको पंच किया गया है। तो फाइनल फिगर को हम लेंगे पहले। देखिए इसमें 4 पार्ट्स करेंगे पहले हम। तो इस तरह से हमारी फिगर होगी, उसके बाद हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन नीचे है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। पहले इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस हिस्से को हम पहले कंप्लीट करेंगे।
पहले सर्कल्स लगाएंगे लाइन के आर पार। लाइन के इधर है तो हम पहले लाइन के इधर एक सर्कल लगाएंगे। यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पे एक है तो हम यहाँ पर लास्ट इधर लगाएंगे और यहाँ पर क्या है ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से ट्रायंगल बन गया। ये हाफ फिगर आपकी हो गई। अभी सेम फिगर हाफ आपको इधर बनाना है। पहले लाइन के आर पार लगा लेंगे हम। देखिए ये लाइन के इधर है तो इधर लगा लेंगे, फिर इधर से इधर लगा लेंगे, फिर इधर से इधर लगाएंगे और इधर लगा लेंगे। अभी हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल्स, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस तरह से। अभी ऑप्शन को देखेंगे हम। ऑप्शन में चेक करेंगे हमारी फिगर से मिलती जुलती कोई फिगर है क्या। तो यहाँ पर सेंटर में इस तरह से आपको दायरे आ रहे हैं, तो ये है हमारा इस तरह से सेंटर में। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अभी हम कॉर्नर चेक करेंगे। इसके कॉर्नर देखिए कट नहीं है, यहाँ पर भी कॉर्नर नहीं कट है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर यहाँ पर कट वी शेप बता रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है और करेक्ट आंसर हमारा ये है। ये देखिए आपका कॉर्नर करेक्ट है, कट नहीं है ऊपर नीचे, तो यही हमारा राइट आंसर है। कॉर्नर कहाँ पे कट है, हमारे साइड में कट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में कट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अभी ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है इस तरह से इसको हाफ फोल्ड किया गया है, फिर इस तरह से इसका फिर हाफ फोल्ड किया गया है, तो फिगर कुछ इस तरह से होगी फाइनल। अभी हम लास्ट फिगर को थोड़ा सा बड़ा डाल लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से इसका हाफ हो रहा है, तो हम भी यहाँ पर फिगर में इसके हिस्से बना लेंगे। पहले कुछ इस तरह से हिस्से बनाने पर आपको आसानी से फिगर ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो पहले हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम पहले इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे। पहले लाइन के आर पार लगाएंगे, तो ये लाइन के आर पार यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे और लाइन के कॉर्नर पे यहाँ पर लास्ट में है तो हम भी यहाँ पर लास्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट। अभी सेम ये जो पार्ट है हाफ पार्ट इधर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लाइन के आर पार लगाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर है तो इसको इधर लगाएंगे और यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्कल लाइन के इधर लगा लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स को बना लेंगे। ये स्क्वायर्स को बनाने के बाद ये कुछ डायमंड शेप टाइप बन रहा है, सेंटर में डायमंड शेप और उसके ऊपर 2 सर्कल छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरह से फिगर कहाँ है देखिए, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। सर्कल्स तो बराबर है। अभी सेंटर फिगर देखेंगे। सेंटर फिगर में हमारा डायमंड शेप बन रहा है, कुछ इस तरह से डायमंड शेप बन रहा है। तो हम ऑप्शन 3 को करेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।